हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहें। विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी, टैरो। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और हम यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या अभिलाषा हमें मिलती हैं, फिर आपकी एंड फिर सम एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सो पहला कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो मैं यहाँ पे ही रखता हूँ ताकि आपको क्लियर और दिखे। तो पहला ही कार्ड जो आ चुका है वो है एरीज लियो साज का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें तो देखो, ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपनी यादों में कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कई जगह पे बारिश शुरू हो चुकी है, तो मे बी ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के जो मोमेंट्स हैं उनको याद कर रहे हैं। जैसे कि आप कब मिले थे एंड आपके बीच अब तक मोमेंट्स कैसे बने हैं, कैसे रोमांटिक सेशंस हुए हैं, ये सब बातें इनको याद आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूला। अब ये पर्सन मे बी आपका एक्स भी बन चुका है या फिर आपके साथ है, लेकिन बातचीत करते हैं नहीं करते, जो भी सिचुएशन हो, हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको नहीं भूला और बार बार आपको याद करते हैं। ठीक है, अब याद करने के बाद ना इसके पास कोई कनेक्शन बनने के बाद थोड़े ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन कि भाई ये आपको बताएं कि ये एग्जैक्टली क्या और कैसे फील कर रहा है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये पर्सन सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। या फिर अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमारा कनेक्शन तो टूट गया है, तो ये बताने के लिए कि कनेक्शन टूटा नहीं है, ये बस आपकी एक सोच थी, मैं आज भी आपके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि भाई आप इस बात को समझें। और दूसरी बात यह है कि भाई अब जो इस पर्सन के जो हालात है वो इसको मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको स्ट्रांग बना रहे हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि हालात इंसान को मजबूर बनाते हैं कि इंसान मतलब वो नहीं कर पाता जो उसका मन होता है, लेकिन अभी के जो हालात है वो इसको मजबूत बना रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं भाई चलो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे बोलो, एंड जो आपको पहले लगा था कि मैं आपके सामने या फिर आपके बारे में नहीं बोलूँगा, तो अब उल्टा हो रहा है। मुझ में अब इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं आपके बारे में और आपके लिए बोल सकता हूँ। तो अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन आज भी लिमिटेशन में जी रहा है और आपके बारे में ज़्यादा बोलने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन अपने आप में अब बदलाव करके आ चुका है। हम इसके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी यादें, ये इसको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही, या फिर वो जो इमोशंस है वो इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड महसूस करा रहे हैं कि अब ये पर्सन अपनी इच्छाओं से दूर भाग नहीं सकता। ठीक है, तो जो भी इसका प्रेशर था, ये इस प्रेशर को अभी नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। चलो करते हैं हम थोड़ी सी शफलिंग। सेकेंड कार्ड जो मिला है, देखो ये आ चुका है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। अगेन देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि भाई अब मुझे जो चाहिए वो मुझे एक्चुअली मिल रहा है और मिल चुका है, और वो है फ्रीडम। एंड वो है कि भाई अब मैं अपने मन के मुताबिक कर सकता हूँ। तो आप कह सकते हो कि शायद ये किसी के प्रेशर में थे, या फिर मान लो कि कोई इनके ऊपर राज कर रहा था कि भाई तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मतलब हर बात उस व्यक्ति की हम मानेंगे। तो अब ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई मैं उस चीज़ से आज़ाद हो चुका हूँ। मान लो कहीं जॉब की टेंशन थी या फिर कहीं फैमिली की टेंशन थी, अब वो टेंशन दूर हो चुकी है। ठीक है, तो ये पर्सन आई थिंक कह रहा है कि मैं अब रेडी हूँ एंड नथिंग टू वरी अबाउट। एक मुझे याद आ रही है कहानी, जो कि एक्चुअली है संतोषी माँ की कहानी। ठीक है, तो उसमें क्या मतलब पता है कि एक जो लड़का होता था उस घर में, मतलब बहुत गरीब वगैरह स्वभाव था उसका, तो वो शादी करता है एंड फिर उसकी एक बार अपनी माँ के साथ किसी बात के ऊपर तू में हो जाती है, तो वो घर छोड़ देता है। ठीक है, मतलब माँ को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं होता था, तो माँ क्या करती थी कि उसके बीवी को बहुत तकलीफ देती है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि चमत्कार वगैरह होते हैं एंड देवी माँ आशीर्वाद देती है। तो ये जो लड़का है वो फिर बहुत अमीर बन के वापस आता है, और फिर जैसे ही उसे पता लगता है कि नहीं भाई मेरे वाइफ के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, वो तुरंत माँ को कहे कि भाई मुझे अब नहीं यहाँ पे रहना, मैं अपना अलग से रह लूँगा। तो आई थिंक यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई इसको भी कहीं ना कहीं ये जो महसूस हो रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि हालात इसको अब मजबूत बना रहे हैं, तो ये कह रहा है कि भाई पहले शायद मैं
विकल्प चुन नहीं रहा था या फिर विकल्प चुनने के लिए रेडी नहीं था, अब मैं चुन सकता हूँ विकल्प। और आपको अगर पता हो तो बता दो कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको मना करना नहीं आता या फिर किसी का दिल तोड़ना नहीं आता। देखो, दिल हम कहते हैं कि हमेशा किसी का भी दिल मत तोड़ो, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, अगर आपके खुशियों के बीच आ रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए बहुत अच्छे से आवाज़ उठाते हैं, उनको किसी और की परवाह नहीं करते। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो दब जाते हैं कि मैं कैसे ऐसे कह सकता हूँ, किसी को बुरा लगेगा, है ना। तो जैसे कि माँ, अगर आपने भगवद गीता के बारे में कुछ पढ़ा है, तो वहाँ पे अर्जुन की जो अवस्था हो गई थी कि मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊँ, है ना। तो वो जो उस भ्रम में जी रहा था कि नहीं मुझे तो बिल्कुल वही हालत कुछ लोगों की होती है और शायद इसकी भी हो चुकी थी, और अब ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है द फूल के नीचे। देखो, अभी जो इसके हालात हैं ना, वो ऐसे कि मेरे लिए जो मेरे लिए अजीज़ है, जो मेरे लिए प्रिय है, मैं वही करूँगा, ठीक है। तो अब इनको कोई टेंशन नहीं, शायद जो भी टेंशन था ना वो दूर हो गया है। तो शायद पैसों का टेंशन था तो पैसों की टेंशन दूर हो चुकी है, अच्छी जॉब लग गई है, या फिर हालात इसके काबू में हैं, ठीक है। मतलब जो लग रहा था कि भाई कभी अच्छे दिन हम देख पाएंगे, तो हाँ क्यों नहीं। एंड एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। कई बार स्ट्रगल होती है और कई लोगों को आपने देखा होगा अगर नज़दीक से, तो कुछ सालों तक उनकी स्ट्रगल चलती है, मान लो 2 साल 5 साल 6 साल, इनफैक्ट 10 साल भी। लेकिन एक बार वो स्ट्रगल का पीरियड ख़त्म हो जाए तो फिर ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती हैं, और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे फोर्थ कार्ड, तो ये आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब ये पर्सन जो है ना, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है और अपने लिए क्या सही है उसका चुनाव कर सकता है। तो किसी और ने इनके लिए चुनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हमें रीडिंग मिला इनके बारे में। अब देखते हैं कि आपके लिए हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, आपकी क्या सोच है। पहला कार्ड जो यहाँ पे मिल चुका है ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए भी वॉन्ड्स आ गए कि एरीज लियो साज, और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बातें बहुत याद आती है, ठीक है। एंड आई थिंक आप इनको भूले नहीं हो। बस कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को सप्रेस करते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। आई थिंक आप कोशिश करते हो कि चलो मैं इनसे बातें करूँ, इनसे मिलूँ, एंड अगर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है कहीं से भी कि कुछ तो अपडेट मिले, अगर मुमकिन है तो खुद बातें करना, या फिर फ़ोन के थ्रू उनके पास पहुंचना, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना। मतलब आप हर वो कोशिश करते हो, कई बार प्रत्यक्ष कई बार अप्रत्यक्ष, और वो चीज़ ये पर्सन बखूबी जानता है, ठीक है। तो अगर आप इनसे प्यार करते हो तो वो छुपाने वाली बात है नहीं। अगर आपको ये पर्सन पसंद है तो पसंद ही रहेगा। आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस कह रहे हो कि भाई तुम पसंद हो, लेकिन जो तुम हरकतें करते हो कई बार, वो कई बार नापसंद होती है, जैसे कि पीछे हट जाना या फिर अपने दिया हुआ वादे को मुकर जाना। ये चीज़ें कई बार आपको तकलीफ पहुंचाती हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे बेसिकली मिला है, ये आ चुका है 8 ऑफ कप्स। तो कई बार ना आप उनके इस बर्ताव से तंग आते हो, और आप आई थिंक ये भी कह रहे हो कि भाई चलो मैं तो तुम्हें याद करती हूँ, फिर याद करता हूँ, बट जब तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते तो मैं अकेला पड़ता हूँ, है ना, या फिर मैं अकेले पड़ जाते हो। तो यहाँ पे आपकी जो सोच है वो दिखाई देती है, आपकी जो दिल की बात है कि भाई कई बार आप परेशान होते हो और मान लो बात करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। आखिर आपके फ्रेंड्स में कितनी बार आपको समझाएं कि भाई आगे बढ़ो या फिर वेट करो, है ना। बिकॉज हर बार जब आप कुछ सोचते हो और जो परिस्थिति है वो अलग होती है, तो आप खुद भी कहते हैं कि भाई मैं अपनी ही बातों का एक बार कैसे करूं, बिकॉज चीज़ें अगर वैसे नहीं हो रही जैसे मैंने सोचा था, तो मैं क्या कर सकती हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी लोनलीनेस, अकेलापन, अधूरापन, वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है, देखो यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपकी कई बार भिड़ंत होती है लोगों से, ठीक है। मोस्टली में भी आपकी फैमिली में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ, क्यों किसी के बारे में ज़्यादा सोचो, और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने किसी के बारे में सोचा है तो मुझे सोचने दीजिए। शायद उनको पता हो या नहीं पता हो कि ये पर्सन कौन है, लेकिन शायद उनको पता है कि हाँ कोई तो है जो आपके दिल में बस चुका है ना। या फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी ले सकते हैं कि वो भी अगर आपको कह रहे हैं कि भाई क्यों इतना वेट कर रहे हो, तुम मूव ऑन कर जाओ, तो आप कई बार उनकी बातों से अग्री नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या फिर आप सही हो, बात ही बस इतनी सी है कि जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो कई बार उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, तो यहाँ आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। आई थिंक आप बस एक सोल्यूशन चाहते हो, वो भी परमानेंट वन, ठीक है, और वो भी जल्द से जल्द, और भी ऐसा सोल्यूशन कि जिसको कोई भी अमान्य ना करे।
तो आप एक्चुअली चाहते हैं कि भाई मैं कोई सोल्यूशन निकालो, और वो भी प्रूफ के साथ कि भाई देखो मैं जो सोच रही थी या फिर जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य है, और बस यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक और कार्ड अगर हम चुने तो देखो ये आ चुका है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, एंड आप बस कह रहे कि भाई आपको जो चाहिए वो बस यही है, एंड दैट इज़ ट्रू लव। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस प्यार को सक्सेसफुल देखना चाहते हो, दैट्स इट। अब अगर हम करते हैं थोड़े से एंजलिक अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस मिलते हैं, थोड़ा सा करते हैं ध्यान। एंजल, आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं बीच से भाग रहे हैं और ये कोशिश कर रहा है कि वो आप तक पहुँचे लेकिन शॉर्टकट से, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अभी भी थोड़े से मतलबी हो सकते हैं, या फिर थोड़े से जिसे हम कहते हैं कि डरपोक, या फिर कभी मतलब 100% वो कोई एक परफेक्ट साइड नहीं चुन रहे। हाँ, हालात सही बिल्कुल हो चुके हैं, बट कई दफ़ा ना ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। मतलब मान लो अगर ये 100% आपको दे सकते हैं तो सिर्फ 60 या 80% ही वो शो करते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे आके रुकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस मिले हैं, आई थिंक आप कोशिश करते हो मध्य निकालने की, बीच का रास्ता निकालने की। आप कोशिश करते हो कि आप किसी को ना दुखाएं, एंड जब भी आप किसी से बात करें तो प्रूफ के साथ बात करें, ठीक है। हाँ, कई बार आपकी इच्छाएं दिखती हैं कि आप आशावादी हो एंड आपको यकीन है कि चीज़ें सही होंगी, और आप किसी को गलत भी नहीं ठहरा रहे। आपको पता है कि हर कोई जो है अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आपकी परवाह करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो आपको भी किसी का मन नहीं दुखाना, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपके दिल ने किसी को चुना है तो उसी बात को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।